वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, आज का ये वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की हमारी क्लास नंबर 23। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने पुरानी क्लासेज नहीं देख लगी आप लोग जाके देख सकते हो। टोटल 22 क्लासेस हमारी हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले का लिंक मिल जाएगा और सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, जाके आप लोग देख सकते हो। तो आज का ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ नया पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ हम लोग रिवीजन भी करेंगे और लास्ट में वीडियो एंड होने के बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। इसके अलावा उससे पहले कुछ 4 या 5 क्वेश्चन का मैं आप लोगों का टेस्ट ले लेता हूं, ताकि आपको रिवाइज भी होता रहे और आपको पता लगता रहे कि आपको कितना याद हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, रिसेंटली वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट CO2 मैथेनॉल पावर प्लांट लॉन्च्ड। मतलब इंडिया का पहला CO2 मैथेनॉल प्लांट कहाँ पर लॉन्च किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर आपको बताना है। वीडियो पॉज करके आप लोग इसका राइट आंसर बता दो। इसका राइट आंसर है पुणे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो पुणे में इंडिया का पहला CO2 मैथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड का नंबर 1, ये इंडिया का नंबर 1 है, वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है। तो ये आपके एक्चुअली इसका उद्घाटन कर दिया गया है, ये आपके UAE के दुबई में लगाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने एक और पढ़ा था, इंडिया की पहली ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, ये इंडिया लॉन्च कर रहा है। वैसे वर्ल्ड की है लेकिन इंडिया पहली बार लॉन्च कर रहा है और ये 130 सालों बाद लॉन्च कर रहा है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी आपको याद रखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा, सही रहा होगा आपका ये वाला आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली विच आर्म फोर्सेज हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट नमन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी फोर्स ने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लगभग 15-20 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था और इसका राइट आंसर है इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट नमन। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वदावन पोर्ट, जो कि अभी न्यूज़ में देखा गया कहाँ पर है। तो ये वदावन पोर्ट महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। आई होप ये भी आपका आंसर रहा होगा। और ये वदावन पोर्ट जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ये भी आप लोग का मतलब काफ़ी 15-1 दिन पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था, काफ़ी पुराना था। इसके अलावा महाराष्ट्र से रिलेटेड आपको और भी याद रखना है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अडोप्ट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है, वो भी आपका महाराष्ट्र बना है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र ने जियोगिल्फ और पेट्रोगिल्फ, ठीक है, इनको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है। इसके अलावा साउथ एशिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया, ये भी आपका महाराष्ट्र में बनाया गया और ये एयर इंडिया के साथ मिलकर बनाया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था कि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, ये भी महाराष्ट्र की है। एक स्कीम और है माझी लड़की बहन योजना, ये भी आपकी महाराष्ट्र की है। तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र से रिलेटेड मैंने आपको रिवाइज करवा दी जितनी मुझे याद थी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ई श्रम पोर्टल अभी न्यूज़ में देखा आप लोगों ने, तो आपको बताना है ई श्रम पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी जो आज की क्लास में भी बहुत कुछ मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, क्लास देखने में मजा आएगा। सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। आज है 25 सितंबर 2024 और आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी बुक डाउनलोड नहीं करी, अगर आप लोग चंडीगढ़ हाई कोर्ट की एग्ज़ाम देने जा रहे हो और अभी तक बुक से तैयारी करनी स्टार्ट नहीं करी, तो जाके तैयारी कर लो। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 जीता गया है और इसका टाइटल किसको मिला है। इनका नाम है रिहा सिंघा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रेहा सिंघा ने जीता है। नाम आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बोलने में टफ हो सकता है। रिहा सिंघा ने, या रिया सिंघा बोल दो इजीली प्रोनाउंसिएशन के लिए, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 जीता है। और ये कहाँ से है ये भी याद रखना है, गुजरात से है, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन घुमा कर आ रहा है।
सारा कुछ क्वेश्चन में दे देगा, ऑप्शन में पूछ लेगा स्टेट की कौन सी स्टेट में। जैसे कुछ एग्जाम्स में अभी पूछा गया था, आलिया भट्ट की नेशनलिटी पूछ ली थी, मतलब आलिया भट्ट कौन सी स्टेट से है, तो महाराष्ट्र मुंबई से, ये भी आपको याद रखना था। तो आपको याद रखना है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिहा सिंघा ने जीता है और ये गुजरात से है। तो गुजरात न्यूज़ में आया तो मैंने गुजरात से रिलेटेड फैक्ट ऐड कर दिया ताकि आपको गुजरात से रिलेटेड सारा कुछ रिवाइज हो जाए। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी स्कीम लॉन्च की थी, जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ये गुजरात के सूरत से लॉन्च किया गया था। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया की पहली नमो भारत रैपिड रेल स्टार्ट की थी और ये भुज और अहमदाबाद के बीच में चलेगी, जो कि गुजरात में है। तो गुजरात से रिलेटेड सारा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला कंट्री कौन सा है जिसको WHO वेरिफिकेशन मिला है क्योंकि उन्होंने लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया, लेप्रोसी को ख़त्म कर दिया। मतलब लेप्रोसी का मतलब है कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाला पहला कंट्री कौन सा है जिसके कारण इस कंट्री को WHO वेरिफिकेशन मिला है। तो उस कंट्री का नाम याद रखना है, जॉर्डन। तो इसके साथ साथ हमें स्टैटिक फैक्ट भी याद करने हैं क्योंकि स्टैटिक एग्ज़ाम में वो ही आता है जो आपका कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहा हो। अगर आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ ले कि जॉर्डन की कंट्री और कैपिटल बताओ, तो आप लोग तो सोचते रहोगे कि मैंने इतनी सारी कंट्री कैपिटल याद की थी लेकिन ये ही नहीं किया था और यही एग्ज़ाम में आ गया। तो जॉर्डन न्यूज़ में है इसलिए एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, करेंसी यहाँ पर चलती है डॉलर। ठीक है, दोबारा न्यूज़ रिपीट करवा देता हूँ। पहली कंट्री जिसको WHO वेरिफिकेशन अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने लेप्रोसी या कह सकते हो कुष्ठ रोग को ख़त्म कर दिया और ये कंट्री है जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, करेंसी है डॉलर। ठीक है, डॉलर का ये सिंबल होता है। अब जैसे ये कंट्री न्यूज़ में है तो इससे रिलेटेड कुछ कंट्रीज़ जो न्यूज़ में थी वो मैंने ऐड कर दी ताकि वो आपकी रिवाइज हो जाए। यहाँ पे देख लो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 101वां मेंबर बना है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपीज़। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, ठीक है, NDB का नया मेंबर बना है अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीरिस, करेंसी है दिनार। तो सारा आई थिंक आपको रिवाइज होते चल रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एट्रोसिटी केसेस ऑन दलित, मतलब अभी तक सबसे ज़्यादा जो अत्याचार होते हैं दलितों पर उनमें से सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है। तो 3 स्टेट के नाम आ रहे हैं, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों में सबसे ज़्यादा अत्याचार दलितों पर इन तीनों स्टेट में हुए। तो ये आपको याद रखना है, ये एक रिपोर्ट में जारी किया गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हाईएस्ट नंबर ऑफ जो अत्याचार के केसेस देखे गए हैं इसको बोलते हैं एट्रोसिटी केसेस ऑन दलित, वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में देखे गए। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी रिवीजन है वो हम कर लेते हैं, जो भी आपका न्यूज़ में रहा जो हमने पढ़ा है वो सारा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले यूपी रिवाइज कर लेते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, यूपी के ग्रेटर नोएडा में, याद रखना है। इसके अलावा MP न्यूज़ में था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 6 नंबर का एयरपोर्ट बनाया गया है और मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, ये याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश न्यूज़ में था क्योंकि मध्य प्रदेश ने वृंदावन स्कीम लॉन्च की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश न्यूज़ में था क्योंकि मध्य प्रदेश ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है दलित, तो दलित से रिलेटेड हम लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी थी तो वो भी मैं आपके लिए ले आया ताकि ये भी आपको रिवाइज हो जाए, आप भूलो ना। क्योंकि अभी रिसेंटली रेलवे बोर्ड के नए CEO बनाए गए हैं जिनका नाम है सतीश कुमार और ये पहले दलित CEO बने हैं रेलवे बोर्ड के, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये न्यूज़ में था तो इससे मैंने ये भी कनेक्ट कर दिया। तो आई होप आपको सारा रिवाइज हो रहा है, सारा अच्छे से याद हो रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है। मेरी पूरी कोशिश है कि कोई भी न्यूज़ आती है, मतलब कोई भी आपका मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं हम लोग सारे रिवाइज करते चले ताकि आप उसको ना भूलो। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा बुक डाउनलोड नहीं करी तो बुक डाउनलोड कर लो, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी इन क्लासेस से। एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर पूछा ही जाता है आपका, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि मैं आपको याद करवा देता हूँ सारी न्यूज़, सारी चीज़ें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया दलित वाला, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है,
इसको रिवाइज कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली ने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि वो एयर पोल्यूशन से लड़ सके। मतलब एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है और उसका नाम है डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव। याद रखना है, डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव, ठीक है। अब दिल्ली न्यूज़ में रहा था, मैंने सोचा था आपको रिवाइज करवा दूं, बट मैं रिवाइज नहीं करवा रहा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अभी अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर, नई सीएम बनाई गई है, उनका नाम आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है और वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हो, काफ़ी सारी क्लासेस होगी हमारी। इसके अलावा पैरेलली जो हमारी हाई कोर्ट के रिगार्डिंग चंडीगढ़ हिस्ट्री, चंडीगढ़ जीके की क्लासेस हमने पढ़ी थी, वो भी देख सकते हो। मतलब काफ़ी सारी क्लासेस है अलग अलग टॉपिक पर, आप लोग जाके देख लेना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल पर जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है।